हेलो चैंपियंस। मैथ फाउंडेशन मैथ फॉर क्लास 10th में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में करेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो 11 है वो हमसे ये कह रहा है कि विच टर्म और एपी विच टर्म of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 term। यानी इस AP का जो 54 टर्म होगा उससे 132 मोर देन, उससे 132 ज्यादा वाला जो टर्म आएगा वो कौन सा टर्म होगा, हमसे ये पूछना चाह रहा है एक्चुअली में। तो इस क्वेश्चन को बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से करना। तो हमसे कह रहा है कि सबसे पहले कि विच टर्म ऑफ एपी, तो सबसे पहले देखो 54 टर्म, 54 टर्म क्या होगा हमारे पास। अगर हम 54 टर्म की बात करें तो हमारे पास 54 टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस 53d ऐसे करके निकालते हैं। अब a तो हमारे पास कितना है, 3 है। a हमारे पास कितना है, a हमारे पास 3 है। कितना है a हमारे पास 3 है। a हमारे पास 3 है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कैसे आएगा, तो 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 15 माइनस 3 जिसे हम बोलते हैं a2 माइनस a1, हमारे पास कितना आ जाएगा 12, यानी हमारे पास डिफरेंस आ गया 12। तो 54 टर्म हमारे पास होगा कितना, a है हमारे पास 3 प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस जब 12 का इंटू करेंगे 53 में तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 3 36, 3 12 5 63, 636 आ जाएगा। 12 को जब 53 में इंटू करेंगे तो 636 आएगा और इसमें जब जोड़ेंगे तो 639 हो जाएगा। यानी 54 जो टर्म आया वो हमारे पास 639 आ गया। लेकिन उसने ये कहा कि इससे 132 मोर देन, मतलब हमें क्या करना है, जो हमारे पास an टर्म होगा वो क्या आएगा 639 से 132 ज्यादा, यानी इसमें हमें 132 जोड़ना पड़ेगा। 9 10 11 336 और 6 7 771 टर्म क्या होगा, तो an जो हमें गिवन है वो हमारे पास 771 गिवन है और a हमने देख ही लिया, डिफरेंस भी हमारे पास गिवन है। तो हमें क्या करना है, n निकालना है। तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें निकालना है, वो सॉरी n निकालना है 771, a कितना है हमारे पास 3 है, n माइनस 1 n हमें निकालना है तो n माइनस 1 डिफरेंस है हमारे पास 12। इस 3 को जब हम प्लस लगाओ यहाँ पे, इस 3 को जब इधर भेजेंगे तो 771 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जब इसे माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7 इक्वल टू n माइनस 1 और इनटू में आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब अगर हम 7 6 8 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 और जब इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 छक्के 72 और 4 12 चौके 48, यानी 64 आ जाएगा। इसे हम जब कट करेंगे 64 तो n माइनस 1 और 1 को जब लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। तो जो हमारा टर्म इसमें एक्सीड करेगा वो 65 वाला टर्म ऐसा निकल के आएगा जो 771 होगा। अंडरस्टूड, कितना होगा 65 टर्म जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 771 होगा। ओके, अब इसका एक शॉर्टकट भी होता है। भाई शॉर्टकट क्या होता है वो समझो, ये तो लॉन्ग कट में था। अगर हमें सीधा सिंपल सी बात है लेकिन आपको सॉल्यूशन करना है तो शॉर्टकट में हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसको रिवर्स चेक करना चाहे तो हमें क्या करना है, डिफरेंस कितना है हमारे पास 12 है ना, तो इस नंबर को हमें डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। डिफरेंस से जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11 और 54 में 11 वाला टर्म जोड़ देना है तो भी हमारे पास इन दोनों का ऐड कितना आएगा 65 ही आएगा। ओके, तो ये भी हो सकता है। समझो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है और ज्यादातर बच्चों को ये समझ में नहीं आता। आई होप मैं इसे एक बेहतरीन कंटेंट की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। बस आपको करना क्या है कि फोकस करना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कंफ्यूजिंग भी पॉइंट रहता है। तो सबसे पहले कह रहा है दो एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। यानी 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, हमें 1000 टर्म का डिफरेंस बताना है। तो A100 हमारे पास जो है ना, एक एपी पहली वाली एपी है A100 है और एक दूसरी वाली एपी है उसका भी A100 है। इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है 100 ही दे रखा है। तो इसे A100 को कैसे लिख सकते हैं, A1 प्लस 99 और दूसरी वाली एपी को लिखेंगे A2 प्लस 99, यही होगा। और इनका ही डिफरेंस हमसे कह रहा है 100 है।
तो इसे हम सीधा सिंपल सी बात है A2 प्लस 99D माइनस A1 माइनस 99D इक्वल टू 100। तो यहां से हमें समझ में आ गया ये दोनों कट जाएंगे। A2 माइनस A1 हमारा किसके बराबर है? 100 के बराबर है। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। बट हमसे क्या रहा है कि हमें 1000 टर्म निकालना है। तो जरा देखो A100 हमारे पास 2 AP में ये था, तो A1000 वाला भी तो टर्म ऐसे ही होगा, A प्लस 999D। और A1000 वाला दूसरी वाली AP का वो भी यही टर्म होगा। इसे हम A1 दे दें, इसे A2 दे दें, प्लस 999D। और इनका डिफरेंस बताना है, तो इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 प्लस 999D माइनस A1 माइनस 999D। तो जरा देखो ये हमारे पास जो आएगा वो A2 माइनस A1 आएगा। और ये चीज तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, A2 माइनस A1 किसके बराबर होता है? 100 टर्म। तो इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना आएगा? 100 ही आएगा। तो ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास दो एपी अलग अलग नहीं, एक ही टर्म की दो एपी दे रखी है, उनका डिफरेंस 100 है, और हमें 1000 वाली दो एपी का डिफरेंस बताना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना था, एक सिंपल वे से। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ में आया होगा एक सिंपल फॉर्मेट से। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल 7। ऐसे कितने नंबर 7 के हैं जो 3 डिजिट के हैं और 7 से डिविजिबल है? जरा एक चीज बताओ, 3 डिजिट का नंबर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास किससे होता है? 100 से। पर क्या ये 7 से डिविजिबल है? 100 जो है वो क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर whose divisible by 7, तो वो हमारे पास होगा 105। यानी 105 एक ऐसा नंबर होगा जो पहला 3 अंकों का संख्या होगी जो 7 से डिविजिबल होगी। तो एपी का पहला तो ये आ गया, अगला आप क्या आएगा? तो 7 जोड़ते चलो, क्योंकि हर एक नंबर 7 से डिविजिबल की बोल रहा है। तो डिफरेंस हमारे पास, ये तो हमारे पास ए आ गया, डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 7। बट उसने अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, उसने कहा हाउ मेनी नंबर, हमें एन निकालना है। तो जरा ये देखो, हमें ए एन बी यानी लास्ट टर्म ए एन जिसे बोल रहे हैं या लास्ट टर्म बोले वो क्या आएगा? तो ए एन या लास्ट टर्म जिसे हम लोग बोले वो कैसे आएगा? तो 105 आ गया हमारे पास, अगला 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास 112 आ जाएगा, फिर 119 आ जाएगा। ऐसी सीरीज चलते हुए हमारी कहां तक पहुंचेगी? लास्ट टर्म। तो 3 डिजिट का जो लास्ट टर्म होता है वो हमारे पास 999 होता है। लेकिन 999 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे 7 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल आएगा, शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा, तो इसे हम माइनस कर देंगे। तो 999 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 994 आ जाएगा। 994 वो नंबर है जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर। बात सुनो, पूरी बात। लार्जेस्ट नंबर तो नहीं है ये, लेकिन 7 से डिविजिबल है, उस वो वाला लार्जेस्ट नंबर है। लार्जेस्ट नंबर तो हमारा 999 था। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि 999 बोल दिया, ये तो सबसे बड़ा है, लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 994 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 7 से भी डिविजिबल है और 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर भी है जो 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9994। अब जरा हमें n निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें यहाँ पे लगाना है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारे पास कितना है? तो 994 हो जाएगा। ए एन इक्वल टू ए कितना है हमारे पास? 105, ठीक है, प्लस एन माइनस वन और डिफरेंस हमारे पास 7 इक्वल टू, जरा देखो 994 और 105 प्लस एन माइनस वन और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो हम क्या करेंगे? इसे इधर भेजेंगे, ये इक्वल है, माइनस वन समझ लेना। 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस वन और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7। अब जब 4 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 889 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 889 इक्वल टू एन माइनस वन और यहाँ पे आ जाएगा 7। 7 से हमें इसे डिवाइड करना है, 889 अपॉन 7, 7 से इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 और 7 इक्वल टू एन माइनस 1 टू 7 इक्वल टू एन माइनस वन है, तो इस 1 को हम इधर भेजेंगे तो एन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 128। यानी 128 टर्म जो होगा वो टोटल ऐसे टर्म होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल भी है और सबसे लार्जेस्ट नंबर भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ऐसे ही है जैसे हमने प्रीवियस में किया हुआ, मतलब 4 में किया हुआ, लेकिन उसने ये कहा कि हमारा बिटवीन 10 एंड 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं। तो 10 के बाद जो नंबर आएगा वो 12 एक ऐसा नंबर होगा जो हमारा 4 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट नंबर तो 12 हो गया, अगला हो जाएगा 16, अगला हो जाएगा तुम्हारे पास 20। ऐसे चलते हुए अगर हम 4 के यहाँ तक जाएंगे तो 250 तो एक ऐसा टर्म नहीं है जो 4 से डिविजिबल हो। तो क्या हो सकता है, तो 250 से छोटा एक नंबर होता है 248 जो 4 से डिविजिबल भी होता है, 248 और 250 से छोटा भी है। हमें इन दोनों के बीच में ही एक ऐसा नंबर लेना था। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे n निकालना है। और a हमारे पास कितना है, a हमारे पास 12 है, डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, डिफरेंस हमारे पास 4 है, n हमें निकालना है और an हमारे पास 248। ओके, an हमारे पास कितना है 248 है। तो an इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 और उसके बाद d। तो an है हमारे पास कितना 248 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a है जो वो 12 है प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस है हमारे पास कितना 4। इस 12 को जब हम इधर भेजेंगे 248 माइनस 12 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1 और इंटू में 4। जब इसे माइनस करेंगे तो 8 माइनस 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3 और 236 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन में 4। अब ये जो 4 इंटू में है इसको इधर करना है, डिवाइड में भेजना पड़ेगा, तो इसे डिवाइड में करते हैं तो आ जाएगा n माइनस 1, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 4 9 36, 59 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 59। अब 59 क्या करना है, 59 इक्वल टू हमारे पास आ गया n माइनस 1, इस 1 को जब इधर भेजेंगे तो n इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 60। n इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो टोटल जो टर्म होंगे वो हमारे पास 60 ऐसे टर्म होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे और 10 और 250 के बिटवीन होंगे। तो कितने टर्म होंगे, टोटल 60 टर्म्स होंगे। अंडरस्टूड? ओके, तो कितने होंगे 16 टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ एपी इज एंड द इक्वल। मतलब कहने का मतलब ये है जो इस वाली एपी का an है और इस वाली एपी का an है दोनों बराबर है, तो हमें n निकालना है। तो a1 जो हमारे पास है ना पहली एपी, इसका a1 है हमारे पास 63 और d1 हमारे पास कितना है, d1 है हमारे पास 65 माइनस 63 यानी हमारे पास आ जाएगा 2। सेकंड अगर हम A2 की बात करें तो A2 हमारे पास 3 है और डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, D2 हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 3 और ये आ जाएगा 7। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक मिनट ये पेन थोड़ा भी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो है ना ये बराबर है दूसरे वाले एपी की a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से हमें ए हमारे पास फर्स्ट वाली एपी का है 63 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस है हमारे पास 2। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास है कितना 3 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस है हमारे पास 7। अब यहाँ से n निकालना है और n निकालने के बाद ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। n कैसे निकालेंगे, तो 63 ये है। अब जरा देखो अगर हम यहाँ पे 2 का इंटू कर ले पहले, 63 प्लस 2n माइनस 2, ऐसे ही हम यहाँ पे करें 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, अब देखो 63 में से 2 जाएगा हमारे पास कितना बचेगा 61 प्लस 2n, अगर हम इधर करेंगे तो माइनस 4 प्लस 7n। ओके, अब 61 जब इस 4 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में आएगा 61 प्लस 4 और 2n को इधर भेजेंगे तो 7n माइनस का आ जाएगा 2n, ये आ गया 65 और ये आ गया हमारे पास 5n। 5 से कट करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 13। तो जो 13वां टर्म होगा वो दोनों एपी का बराबर होगा। हमसे यही पूछा था कौन सा टर्म होगा, तो इन दोनों एपी का जो 13 टर्म होगा वो एपी बराबर होगा। अंडरस्टूड, दोनों की एपी बराबर ही आएगी। ओके, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जरा पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।